सेवा का मतलब काम करते रहो दिन भर कुछ ना कुछ, उसको हमने सेवा कह दिया कि खूब सेवा करते रहो, शरीर को ठीक रखो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो और हवन करो, और इससे 10-12 साल में तो या 20-30-50 साल में कभी ना कभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। इससे अतिरिक्त अपने को कुछ नहीं करना है। गुरुकुल में जो दिनचर्या बताई है उसका अपने पालन करते रहो। तो ये कह रहे हैं 1000 सालों में भी नहीं होगी। अगर आपने उस काम को सेवा की भावना से नहीं किया, आपने उसको ईश्वर को केंद्र में रख करके यदि नहीं किया, तो वो कर्म आपको सुख दुख देने वाले तो होंगे पर ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाले कभी नहीं होंगे। और ये जो शरीर है इसको आपने जो ठीक रखा, यम नियम का पालन करके, आसन प्राणायाम ध्यान आदि करके, इसको करते हुए यदि इसको ये माना कि भाई ये ही साधन है मेरे लिए और ये ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति करवाएगा, ये बुद्धि ये मन मुझे इसी से प्राप्त करना है, तब तो प्राप्त हो जाएगा। और यदि इन सारी चीजों को जोड़ के और आप यूं सोचो कि एक दिन तो प्राप्ति हो ही जाएगी, तो नहीं होगी। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि भाई हम इतना धन कमा लेंगे, हम इतनी डिग्री ले लेंगे, ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और सुख की लालसा में ही व्यक्ति ये सब करता है। लेकिन सब लोगों का अनुभव है और जितना हमने प्राप्त किया उतना हम सब का अनुभव है। सुख की प्राप्ति उन वस्तुओं से होती नहीं है। हाँ, यदि उनको उन वस्तुओं को प्राप्त करते हुए ईश्वर को केंद्र में रखा जाए हमेशा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में, तो फिर हर चीज खुशी देने वाली होगी। फिर एक छोटी सी डिग्री भी बहुत प्रसन्नता देने वाली होगी, फिर एक छोटा सा पद भी बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा, फिर सब कुछ सुख देने वाला ही होगा। और उसको लेस कर दिया यदि, मतलब ये ऐसा ही है ना जैसे गणित में एक संख्या को यदि हमने पकड़ के रखा तो उसके आगे 0 लगाया तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 0 की 10 हो जाएगी। और 2 0 लगा देंगे तो, और 3 लगाएंगे तो, मतलब एक के रहते हुए आप जितनी जितनी 0 लगाते जाएंगे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और फिर 10 0 लगा करके और एक को हटा दिया, एक को लेस कर दिया, तो अब 10 0 की कीमत कितनी है? 0 ही है। फिर 0 तो 0 ही है, 10 लगाई या 20 लगाई, 0 की कीमत किसके कारण है? एक के कारण है। एक है तो सबकी कीमत है, बढ़ती चली जाएगी, और एक को लेस कर दिया तो फिर कितनी भी 0 है। हमारे जीवन में एक ईश्वर यदि सेंटर में है तो अब हम जो भी काम करेंगे तो वो सब कुछ उसको बढ़ाता चला जाएगा, हमारे सुख को। और उस एक को लेस करके हम कितनी भी चीजें जोड़ें, हम विद्या पढ़ें, हम किसी पद को प्राप्त करें, प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, धन को अर्जित करें, हम सीएम पीएम किसी पद को, ऊंचे पद को प्राप्त करें, सब 0 निकलेंगे। और एक यदि साथ है तो सब सुख देने वाले हो जाएंगे। इसलिए सेंटर में किसको रखना है? एक को रखना है, फिर सब कुछ सुखदायी होगा इस संसार में। क्योंकि ये संसार उस ईश्वर से अलग नहीं है, ये ईश्वर का ही मूर्त रूप है। ईश्वर है तो ये संसार भी उसी का ही रूप है। उसको लेस कर दिया तो ये संसार भी फिर हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं ये नच नश्वरात् अनित्यात् परमनश्वरम नित्यम अमृतम वस्तु उपलभ्यते अस्ति नाम किमपि दुःखात् परम स्थिर सुख रूपम नित्यम अमृतम च ब्रह्माभिधेयम वस्तु तर्हि तज्जिज्ञास्यम इति आकांक्षायाम अथ शब्दः अनंतरार्थः। तो ये कह रहे हैं कि देखो, नश्वर चीजों को इकट्ठा करने से तो नित्य की अनश्वर की प्राप्ति होगी नहीं। तो इससे क्या पता लगा? अस्ति नाम किमपि दुःखात् परम। तो कह रहे हैं इस संसार में भाई जब संसार की सारी चीजें सुख नहीं दे सकती हैं तो जरूर फिर इनसे परे कोई ना कोई चीज तो है जो सुख दे सकती है, शाश्वत सुख दे सकती है। तो ये कह रहे हैं अस्ति किमपि, कुछ तो है जो क्या है? दुःखात् परम, इन सब दुखों से परे है। स्थिर सुख रूपम, वो क्या है? स्थिर सुख रूप है, वो शाश्वत सुख रूप है। क्योंकि संसार की वस्तुएं तो हमने प्राप्त करके देखी,
बहुत पुरुषार्थ कर करके प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद क्या क्या पता लगा, नित्य सुख देने वाली नहीं है। थोड़ी देर सुख तो देती हैं, नित्य सुख नहीं देती हैं। व्यक्ति भूख से तड़फ रहा था, उसको लग रहा था कि कहीं एक अन्न का दाना मिले तो मेरे प्राण बच जाएं और मुझे परम सुख की प्राप्ति हो, ऐसे जान निकली जा रही थी भूख के कारण। अब उस व्यक्ति ने पुरुषार्थ करके कहीं मांगना शुरू किया। मांगने वालों ने कहा भाई अपनी मेहनत की रोटी खाओ, मेहनत करो तो रोटी मिलेगी। अब बेचारे ने रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत भी की, और इतनी मेहनत करने के बाद फिर इसको अच्छा सा खाना मिला, और इसने उस खाने को खाया, तृप्त हुआ, अपनी भूख मिटाई, और इसको लगा कि हाँ अब मैं आनंदित हूँ, सुखी हूँ, अब मैंने भूख रूपी रोग को मिटा दिया है, तृप्त हो गया हूँ मैं। लेकिन 4-6 घंटे के बाद फिर भूख लग गई। अब फिर पुरुषार्थ करो, फिर भोजन मिलेगा, फिर 4-6 घंटे के बाद। तो ये सुख कैसे हैं? ये शाश्वत नहीं, स्थिर नहीं है। सुख तो मिलता है व्यक्ति को, लेकिन सुख मिलके फिर वो फिर चला जाता है, और वास्तव में सुख वस्तुओं से मिलता नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है, पहले भी चर्चा की है मैंने। सुख वस्तुओं से नहीं मिलता है। आप कहेंगे जी मिलता तो है, डिग्री हाथ में थी नहीं, और जिस दिन डिग्री हाथ में आती है तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। मोबाइल पास में था नहीं, और अच्छा सा मोबाइल जिस दिन हाथ में आता है तो सुख मिलता है नहीं मिलता है। घर में कामना थी कि अच्छा सोफा सेट आए, अच्छा सा टीवी सेट आए, और जिस दिन वो घर में आता है तो हमें खुशी मिलती है। तो वस्तुओं से सुख मिलता है ना। जब जब वस्तुएं हमारे पास आती हैं तो खुशी मिलती है। कोई व्यक्ति पहली बार सर्विस नौकरी में लगता है और पहली तनख्वाह जब मिलती है, हाथ में आते हैं पैसे, तो सुख मिलता है नहीं मिलता है। जब व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है और पहली बार उसको विजय हासिल होती है, उसका कोई तिलक करते हैं, तो खुशी मिलती है नहीं मिलती है उपलब्धि से। तो जानकार लोगों ने बताया कि नहीं, उस वस्तु से नहीं मिलती है। आपने बहुत दिन से सोचा था कि मैं बीए में या एमए में गोल्ड मेडलिस्ट बनूं, गोल्ड मेडल मिले मुझे, और जिस दिन वो मेडल मिला उस दिन खुशी हुई। तो बोले नहीं, वो मेडल से नहीं हुई। इतने दिन तक आपके मन में कामना थी मेडल की, और वो कामना आपको आगे धकेल रही थी कि उस दिन सुख मिलेगा। और जैसे ही वो मेडल हाथ में आया तो इतनी देर के लिए व्यक्ति क्या हो गया, कामना मुक्त। अब और कोई कामना नहीं है, मेडल की कामना थी, मेडल मिल गया। तो अब ये व्यक्ति अंदर से क्या है, कामना मुक्त है। तो अब जब तक ये कामना मुक्त है तब तक ये सुखी रहेगा। मेडल के कारण सुखी नहीं है, कामना की रहितता के कारण सुखी है ये। और जैसे ही अगले दिन कोई और कामना मन में आई तो फिर मेडल बोलिए तो मिल गया। अब ये मेडल सुख नहीं देगा, मेडल वहीं रखा है आपके हाथ में, आपकी ही अलमारी में रखा है मेडल। लेकिन मेडल होते हुए भी 2 दिन के बाद व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है, फिर चिंताग्रस्त हो जाता है। तो चिंताग्रस्त किससे हुआ ये, कामना के कारण। अब कोई अगली कामना आपने पाल ली अपने मन में, तो अब उसके पीछे दौड़ते रहो 5-10 साल। फिर थोड़ी देर के लिए वो उपलब्धि होगी तो वो उतनी देर के लिए आप कामना मुक्त हो जाते हैं, इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। तो इच्छा मुक्ति ही सुख का मूल है। जब जब व्यक्ति कामना से मुक्त होगा तब तब सुखी होगा, और जब कामना आ जाएगी फिर दुखी हो जाएगा। तो ये संसार के सारे सुख कैसे हैं, अस्थिर हैं, ये नित्य नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे होगी, इन सारी वस्तुओं को देख लेने के बाद व्यक्ति कहता है कि भाई इन अनित्य वस्तुओं से तो वो नित्य नहीं मिला, शाश्वत सुख नहीं मिला इनसे तो। लेकिन अस्ति नाम किमपि दुखात् परम स्थिर सुख रूपम, कुछ तो है संसार में जो क्या है, दुखात् परम, इन सब दुखों के परे है। और क्या है वो, स्थिर सुख रूपम। वो सुख कैसा है, स्थिर रूप वाला है, वो एक बार आके जाता नहीं है। ऐसा कुछ तो है इस संसार में। और वो कैसा है, नित्यम अमृतम च, वो नित्य है और अमृत है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। क्या है वो ऐसा, तो कहा ब्रह्मा विधेयम वस्तु, वही ब्रह्म है।
जो इन सब से परे है, स्थिर सुख देने वाला है, अनश्वर है, अमृत रूप है, उसी का नाम क्या है? ब्रह्म है। ऐसा चिंतन जब व्यक्ति करता है तो ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, वही ब्रह्म है। करें तरही जिज्ञासम तज्जिज्ञासम। जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि भी इनके परे भी कोई तो वस्तु है संसार में, तज्जिज्ञास्यम, और उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। शाश्वत सुख की जिज्ञासा करनी चाहिए मुझे, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में ही केवल मिल सकता है। श्री अरविंद ने अपनी जीवनी लिखते समय बताया कि वो वहाँ लंदन पढ़ के आए थे और फिर यहाँ इनकी बड़ोदरा में कॉलेज में उनकी प्रोफेसर के रूप में नौकरी लग गई थी गुजरात में। तो वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहा था अपने बड़ोदरा में, तो मेरे मन में ये आता था कि कोई तो शक्ति है जो इस सारे संसार को चला रही है, और यदि भगवान नाम की कोई वस्तु, कोई शक्ति इस संसार में यदि है, तो मैं निश्चित रूप से उसको पाकर ही रहूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कितना भी जप तप पुरुषार्थ साधन भजन कुछ भी करना पड़े, उसको पाके ही रहूंगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में सोच लिया था उस समय, प्रोफेसर रहते समय। फिर उन्होंने पाया। तो ये क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। अथय शब्द की व्याख्या चल रही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ भाष्यकार क्या बता रहे हैं? अथय शब्द का अर्थ क्या है? करें, अथय शब्द का अर्थ ये है कि वे संसार की जो वस्तुएं हैं, जो सुख हैं, ये मैंने देख लिए, ये स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। ये आते हैं, थोड़े देर सुख देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कोई ना कोई वस्तु तो ऐसी है जो इन सब के परे है, जो नित्य है, जो आकर के जाती नहीं है, शाश्वत है, जो स्थिर रहती है। तो यदि वो है तो फिर मैं उसी को पाऊंगा, ऐसी फिर वो जिज्ञासा करता है। तद जिज्ञास्यम इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो ये क्या है? अथय शब्द अनंतरार्थ। सूत्र में जो अथय शब्द आया है ये किस अर्थ में है? अनंतरार्थ है। अनंतरार्थ है मतलब उसके बाद। किसके बाद? जब संसार के सब वस्तुओं में, सुखों में नश्वरता दिखाई दे, अनित्यता दिखाई दे, अस्थिरता दिखाई दे, अथ उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, उसकी आकांक्षा होती है। तो ये यहाँ तक अथय शब्द की इन्होंने व्याख्या कर दी। अथय के बाद कौन सा शब्द है? अतः। अतः मतलब इस कारण से, इस हेतु से। इस शब्द का प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। हिंदी लिखते समय कहते हैं ना अतः, क्योंकि वह व्यक्ति रोगी था, अतः वह डॉक्टर के पास गया। अतः मतलब इस हेतु से, क्योंकि वो रोगी था, इस हेतु से, इस कारण से। तो यहां पर भी सूत्र में क्या आया? अतः, इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि ये व्यक्ति रोग वियोग भोग के दुखों से दुखी हो गया, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। और जो शंकराचार्य जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि वो शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान आदि का अनुष्ठान करने के बाद अतः ब्रह्म जिज्ञासा। और इन्होंने कहा क्योंकि इस संसार के सारे सुख, ब्रह्म मुनि जी ने क्या बताया कि भाई अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इस संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो अनित्य हैं, नश्वर हैं, अस्थिर हैं। अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो अतः शब्द किस में आया? हेतु में, सामान्य हेतु। अतः इस कारण से, तो ऐसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, इस कारण से, तो ऐसे ही है यहाँ पर। अथय शब्द अनंतरार्थ है। सूत्र में जो अथय शब्द आया है वो तो अनंतरार्थ है, अनंतरार्थ को कह रहा है। और अतः शब्द हेतु, अतः शब्द जो है वो हेतु में आया है, इस कारण से, इस हेतु से। यन निर्बाधम स्थिर सुखम अथ च मृत्यो परा अमृत अनुभूतिश्च यथा स्याद अतः हेतु।
कह रहे हैं यत निर्बाधम स्थिर सुखम, जो निर्बाध सुख है, स्थिर सुख है, अथच मृत्यु पर, जो मृत्यु से परे है, और अमृत अनुभूतिश्च, और जो अमृत की अनुभूति है, अमृतः अनुभूतिश्च यथा स्यात्, जिससे अमृत की अनुभूति हो जाए, अतः हेतु हो, इस कारण से, इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। शंकर भाष्य में अतः शब्द का क्या अर्थ किया है वो बता रहे हैं। शंकर भाष्य वहां लिखा है यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेय साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति तद यथा इह कर्मजितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इति हेतु निर्दिष्ट। कह रहे उन्होंने अर्थ क्या किया है शंकराचार्य जी ने, उन्होंने अतः शब्द का अर्थ किया है यस्मात्, क्योंकि ये हेतु में है यहाँ भी पंचमी, क्योंकि वेद एव, स्वयं वेद ही, अग्निहोत्रादि नाम श्रेय साधना नाम, जो शुभ कर्म है, अग्निहोत्रादि पुण्य कर्म है, उनकी अनित्य फलताम दर्शयति, वेद ही उनकी अनित्य फलता को दिखाता है। वेद कहता है उनका फल तो मिलेगा, स्वर्ग आदि सुख तो मिलेगा जो यज्ञ याग आदि कर्म है, लेकिन वो फल कैसा है, अनित्य है, एक टाइम के लिमिट के बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं स्वयं वेद ही कह रहा है यस्मात्, क्योंकि वेद एवं अग्निहोत्रादि नाम श्रेय साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयति, उसकी अनित्य फलता को दिखाता है। वेद क्या कहता है, तद यथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते, जैसे कर्म से जीता हुआ ये लोक क्षीण हो जाता है। अच्छे अच्छे शुभ कर्मों से व्यक्ति इस संसार की बहुत सारी वस्तुओं को जीत लेता है, अपने वश में कर लेता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो सब छूट जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। तद यथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते, एवं उसी प्रकार ये जो बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करके अमूत्र उस लोक के स्वर्ग सुखों को जो ये व्यक्ति प्राप्त करता है, वो सुख भी पुण्यचितो लोक क्षीयते, पुण्य से प्राप्त किए हुए जो लोक हैं, स्वर्ग आदि लोक हैं, वो भी क्षीयते, वो भी क्षीण हो जाते हैं। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है। इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा, व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। ऐसा अर्थ अतः का किसने किया, शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने अतः शब्द का अर्थ ये किया कि क्योंकि स्वयं वेद ही इस बात का निर्देश करता है, वेद का प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे इस लोक के सुख साधन नष्ट हो जाते हैं, वैसे स्वर्ग आदि के भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस हेतु से व्यक्ति कर्म कांड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा। तो अब इसका खंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इति हेतु निर्दिष्ट, ये जो हेतु इन्होंने दिखाया है स न युक्त, ये युक्त नहीं है, ठीक नहीं दिखाया इन्होंने। क्यों नहीं दिखाया, कह रहे हैं यावता अथ शब्दस्य व्याख्याने धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्तेः इति धर्म जिज्ञासाम अंतरेण धर्म जिज्ञासायाः प्रागेव ब्रह्म जिज्ञासाम उपगच्छेत तर्हि अतः इत्यत्र धर्म ज्ञान फलक्षयो हेतु प्रदर्शनम अनवसरम एव। ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा यहाँ पर कि अतः शब्द का अर्थ ये किया कि क्योंकि जैसे इस लोक के भोग क्षीण हो जाते हैं, वैसे उस लोक के भी भोग क्षीण हो जाते हैं। कर्म कांड से जिस लोक को प्राप्त किया था, पुण्य लोक को, तो उससे आगे मैं सुख को प्राप्त करूं, इस हेतु से ये अतः शब्द का अर्थ है। तो कह रहे हैं अतः शब्द का ये अर्थ करना ठीक नहीं है, स न युक्त है। क्यों नहीं है ठीक, ये यावता अथ शब्द से, क्योंकि जब इन्होंने शंकराचार्य जी ने अथ शब्द से व्याख्याने, अपने शंकर भाष्य में अथ शब्द का व्याख्यान करते हुए वहां पर बताया धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया था, शंकराचार्य जी ने अर्थ वहां पर किया था कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म जिज्ञासा करे पहले, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करे, ये जरूरी नहीं है।
अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये किसका सूत्र है? मीमांसा का पहला ही सूत्र है। तो ये कह रहे हैं, ये कोई, शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ये कोई अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले वो कर्म कांड करे, फिर उन कर्मों का फल मिले, फिर उस फल की अनित्यता को देखे और फिर वो ब्रह्म की जिज्ञासा करे। ये जरूरी नहीं है। ये इन्होंने कहाँ कहा? अथय शब्द की व्याख्या करते हुए कहा। ये कह रहे हैं कि धर्म की जिज्ञासा प्राग अपि, धर्म की जिज्ञासा से पहले ही, अर्थात धर्म की जिज्ञासा या कर्म कांड व्यक्ति कब करेगा? गृहस्थ होके करेगा, क्योंकि कर्म कांड का अधिकार ब्रह्मचारी को, सन्यासी को तो है नहीं, गृहस्थी को ही है। वहां पर जो कर्म कांड है, सामान्य अग्निहोत्र तो ब्रह्मचारी भी करते हैं, पर वहां पर जो सोमयाग आदि हैं वो सब सपत्नीक ही होते हैं। इसीलिए तो श्री राम को सोने की मूर्ति बनानी पड़ी थी ना, अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता माता की। सीता माता तो जंगल में थी उस समय, तो बिना पत्नी के नहीं हो सकता है वो। तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पहले धर्म जिज्ञासा अर्थात कर्म कांड करे, फिर उसके फल को देखे, अनश्वरता नित्यता को, और फिर वो ब्रह्म की जिज्ञासा करे। ये जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति बिना गृहस्थ में गए ही सीधा ब्रह्मचर्य से ही वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। जरूरत क्या है? ऐसा इन्होंने कहाँ बताया? अथय शब्द का व्याख्यान करते समय बताया। धर्म जिज्ञासायाः प्रागपि अधीत वेदांतस्य, जिसने वेदांत को पढ़ लिया ब्रह्मचारी रहते हुए ही, और वेदांत का मतलब केवल ये वेदांत ही नहीं, उपनिषद को भी वेदांत ही कहा है और गीता को भी, प्रस्थानत्रयी कहते हैं ना इसको। तो कह रहे हैं जिन्होंने गीता उपनिषद आदि पढ़ लिए और उसको ये कर्म कांड में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति सीधा ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है, अर्थात ब्रह्मचर्य से सीधा वो संन्यास दीक्षा ले सकता है। ये खुद शंकराचार्य जी ने कहा है अथय शब्द की व्याख्या करते हुए। धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्तेः, ब्रह्म जिज्ञासा की उपपत्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो कह रहे इति धर्म जिज्ञासाम अंतरेण, इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म जिज्ञासा के बिना, धर्म जिज्ञासाया प्रागेव, धर्म जिज्ञासा से पहले भी, अर्थात गृहस्थाश्रम में न जाकर के भी ब्रह्म जिज्ञासाम उपगच्छेत, कोई व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। तो कह रहे हैं तर्हि अतः इत्यत्र, जब वहां पर ये बात इन्होंने कह दी तो अतः शब्द की व्याख्या करते हुए इन्होंने क्या कहा? अतः इत्यत्र धर्म ज्ञान फल क्षयो हेतु प्रदर्शनम अनवसरम एवं। अतः शब्द की व्याख्या करते हुए इन्होंने क्या कहा कि ये जो कर्म कांड से जो इस लोक में और स्वर्ग आदि में जो फल मिलता है, वो फल क्या है? अनित्य, नश्वर। उस नश्वरता को देखने के बाद अतः इस हेतु से ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो कह रहे हैं ये इनको कहना ही नहीं चाहिए। जब ये पहले स्वयं ये स्वीकार कर चुके हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके नष्ट होने के बाद इस हेतु से ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, ऐसे अतः शब्द का अर्थ करना ठीक नहीं है। माने अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं शंकराचार्य जी। हाँ, तो वो बता रहे हैं, आपका तो दिमाग बड़ा तेज चलता है भाई। तो ये कह रहे अतः इत्यत्र धर्म ज्ञान फल क्षयो हेतु प्रदर्शनम अनवसरम एव, इसकी यहाँ अवसर ही नहीं था, ये बात यहाँ कहनी ही नहीं चाहिए थी ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में। ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? ब्रह्मण जिज्ञासा। ब्रह्मण जिज्ञासा मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा, और ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्मणो महद्भूतस्य अनंतस्य अखंडस्य ब्रह्म नामकस्य वस्तुनः जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा प्रवर्तते। अब पहले अथय शब्द का अर्थ खोला, फिर अतय शब्द का अर्थ खोला, और लास्ट में ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ खोला। ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? ब्रह्मण, ब्रह्मण, ब्रह्मण का मतलब क्या है? महद्भूतस्य, जो महान है, जो विराट है। महद्भूतस्य अनंतस्य, जो क्या है? अनंत है। अखंडस्य, जो अखंड है।
ब्रह्म नामकस्य, उसका नाम ब्रह्म है। उसकी ब्रह्म नामकस्य वस्तु न जिज्ञासा, उस ब्रह्म नाम के वस्तु की जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब ज्ञातुम इच्छा। तो ये पहले सूत्र का अर्थ हुआ। कथम भूत तद ब्रह्म, तो वो आगे बताएंगे किस प्रकार का वो ब्रह्म है जिसकी हम इच्छा करें, वो अगले सूत्र में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया, 3 शब्दों का अर्थ खोला इन्होंने। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। तो अथय शब्द का अर्थ बताया। अथय शब्द का अर्थ क्या है, अनंतरार्थ, इसके बाद। और अतय का अर्थ क्या है, इस हेतु से, ये हेतु में। और ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा। तो ये प्रथम सूत्र यहाँ समाप्त होता है और आज का समय भी समाप्त हो गया। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।